नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं डॉक्टर हलदर पटेल। आज हम आपसे जिस रोग की चर्चा करने जा रहे हैं वो है मधुमेह। तो सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि मधुमेह या डायबिटीज क्या रोग है? क्या वास्तव में यह रोग मधुमेह भी है या नहीं है? नहीं, ये इसको रोग की संज्ञान देना सही नहीं है, क्योंकि रोग होता है आपका डिजीज। डिजीज होती है, आप किसी भी परमानेंट कंडीशन को डिजीज बोलते हैं। जी। तो अगर कोई परमानेंट कंडीशन नहीं हो तो, और वो कुछ समय के लिए हो, तो उसको बोलेंगे डिसऑर्डर। तो हाँ, डायबिटीज एक प्रकार का डिसऑर्डर है। जो जी। परेशानी होती है वो एक प्रकार का डिसऑर्डर है, जो कभी कम होता है तो कभी बढ़ जाता है। अगर आप मान के चलिए, शरीर में सभी चीजें हैं, वो कम ज्यादा होने की चांसेस रहती है। तो इसको एक कंडीशन के रूप में अपन देख सकते हैं कि डायबिटीज है। दूसरा चीज, आपने जो पूछा कि क्या ये सच में डिजीज का श्रेणी में आना चाहिए, तो मैं दूसरी बात भी कहना चाहूंगा कि ये एक प्रकार का ये कंडीशन है जब बॉडी में किसी भी प्रकार का मेटाबॉलिक एक्शन डिस्टर्ब होता है। ये एक्चुअल में हार्मोनल कोई डिजीज ना होके आप इसको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर बोल सकते हैं। डॉक्टर साहब, डायबिटीज कितने तरह की होती है? डायबिटीज प्रमुखतः चार प्रकार की होती है। अगर जी। आप देखें तो कंडीशन पे वो डिपेंड करता है। अगर इंसुलिन आपको लेना पड़ा हो, इंसुलिन आपका काम ना कर रहा हो, या तो पेनक्रियाज आपकी उतनी ज्यादा एक्टिव ना हो, तो इंसुलिन आपको अगर बाहर से लेना पड़े तो कंडीशन होती है आईडीडीएम। जी। आईडीडीएम मतलब होता है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। वैसे ही आगे का आप अगर कंडीशन देखेंगे तो नॉर इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, जिसको अपन टाइप 2 कहते हैं। जो इंसुलिन पे डिपेंड होता है उसको टाइप 1 कहते हैं। वैसे ही टाइप 2 जो होता है वो नॉर इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटस। तीसरा होता है सर जेओडीएम, जो बच्चों में होता है, जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज मेलाइटस। और अगर किसी दूसरी कंडीशन के कारण कोई डिजीज आया है, जैसे किसी को थायराइड है, किसी को लीवर डिसऑर्डर है, किडनी डिसऑर्डर है, हार्ट का कोई परेशानी है, जी। उसके कारण अगर कुछ आया हो, तो उसको हम अदर की श्रेणी में रखते हैं, उसको कॉम्प्लिकेटेड दृष्टिकोण से देखते हैं, कॉम्प्लिकेशन है बोलते हैं। डॉक्टर साहब, ये मधुमेह या डायबिटीज होने के क्या क्या कारण होते हैं? सबसे पहले आज का तो जो लाइफ स्टाइल है वो डायबिटीज होने का प्रमुखतः कारण है। आप समझिएगा इस चीज को। बेसिकली बायोकेमिस्ट्री में आप पढ़े होंगे, या तो बायोकेमिस्ट्री में अधिकतर डॉक्टर लोग जानकार होंगे कि ग्लूकोज का एक निश्चित फॉर्मुलेशन है। जो इंसुलिन आपको निश्चित फॉर्म में प्रोवाइड होगा, वही निश्चित फॉर्म में सेल भी एक्सेप्ट करेगा। अगर आप किसी, मान के चलिए, पुलिस भर्ती में गए हुए हैं, मैं जी। आपको छोटा सा उदाहरण दूंगा। पुलिस भर्ती में गए हुए हैं, उसकी आहर्ता एलिजिबिलिटी एक निश्चित कैटेगरी में है, तो आप देखेंगे कि वहां एक निश्चित हाइट और एक निश्चित वेट आपका तय कर दिया गया है। वैसे ही सेल्स को अगर ग्लूकोज चाहिए तो वो एक निश्चित कैटेगरी में चाहिए। वहां बाहर में बाउंसर खड़े होते हैं जो आपको चेक करेंगे, जिसका नाम है इंसुलिन। बाहर में वो चेक होगा, अगर वो C6H12O6 वाला ग्लूकोज है, तभी इंसुलिन उसको क्या करने देगा, अंदर करने देगा सेल के, अदरवाइज वो बाहर ही रहेगा। तो जो बढ़ा हुआ आगे का सेल वाला पार्ट है, ठीक है, जिसको सेल एक्सेप्ट नहीं कर सकता, सॉरी, जो ब्लड में बढ़ा हुआ पार्ट है, वो क्या कहलाता है, वो ग्लूकोज जो रहता है, बचा हुआ ग्लूकोज, जो कंडीशनल मैं बताया ना, C6H12O6, ये कंडीशन अगर में ना हो तो वो पूरा बाहर कर देता है। वही ग्लूकोज बढ़ा हुआ ग्लूकोज होता है, जो हमारे शरीर के लिए कुछ भी काम का नहीं होता। तो ये डिजीज एक्चुअल में इसी के कारण होती है। अब हम आजकल जितने भी फॉर्म ऑफ शुगर यूज करते हैं, उनमें ग्लूकोज का सही जो अनुपात एक होना चाहिए वो नहीं होता। जितने भी हम आज शुगर यूज करते हैं वो सभी सिंथेटिक फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है। तो सिंथेटिक फॉर्म ऑफ ग्लूकोज को तो शरीर पहचानता नहीं, या तो उसको पहचानने के लिए बहुत समय लगेगा, या तो किसी भी प्रकार की ऐसी चीजें आपको शरीर को फिर से देनी होगी जो उसमें बाद में कन्वर्ट हो जाए C6H12O6 में। तो ये जी। सारी चीजें कंडीशन डिपेंड करती हैं। इसीलिए आज के डेट में जो आप हमारी लाइफ स्टाइल है, हमारा खान पान है, ठीक है, हमारा उठना सोना बैठना है, वो निश्चित दिनचर्या नहीं है। कैसे किसी व्यक्ति को या किसी रोगी को ये मालूम चलता है कि उसे डायबिटीज हो गई? कौन कौन से लक्षण उभर के आते हैं उस समय? प्राइमरी ना, शुरू में आपको 3 टाइप के सिम्टम मिलेंगे। सबसे पहला, बहुत ज्यादा भूख लगेगा, बहुत ज्यादा खाने का मन होगा, बहुत ज्यादा भूख लगने को लगेगा। क्यों?
मैंने आपको बताया सेल्स किसको एक्सेप्ट करेगा, C6H12O6 एक निश्चित रेशियो का ग्लूकोज को ही एक्सेप्ट करेगा। अगर उसका छोड़ आप कुछ भी बॉडी को देंगे या सेल को देंगे, वो एक्सेप्ट ज्यादा नहीं करेगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले भूख लगेगी, क्योंकि सेल्स तो भूखा है, तो बॉडी इंडिकेट देगा, डॉक्टर रानी ऑफ सिग्नेचर देगा कि मुझे अभी भी भूख लग रही है, खाना दो। तो इसीलिए व्यक्ति ज्यादा खाना स्टार्ट करेगा। सेकंड, क्योंकि उसका ब्लड में ऑलरेडी ग्लूकोज की मात्रा तो है, लेकिन वो प्रॉपर रेशियो में ना होने के कारण वो जा नहीं रही है, तो ज्यादा मात्रा में प्यास लगेगा, बॉडी को ज्यादा मात्रा में पानी की नीड होगी, ज्यादा मात्रा में वो खाना चाहेगा। ठीक है, खाना भी चाहेगा और पीना भी चाहेगा। फिर बॉडी में जो ब्लड में बचा हुआ चीज है, ठीक है, या तो अपशिष्ट पदार्थ जिसको हम बोलते हैं, वो क्या है, वो पूरा का पूरा किडनी का काम है कि उसको निकाल के फिल्टर करके यूरिन बनाए और यूरिन से उसको पूरा प्रोसेस से बाहर करे वेस्ट मटेरियल को बॉडी का। तो वेस्ट मटेरियल को पूरा बाहर करने का काम बॉडी का है, इसीलिए ज्यादा मात्रा में क्या लगती है अपने को, ठीक है, मिक्सचुरेशन ज्यादा मात्रा में होती है, पेशाब ज्यादा मात्रा में होता है। वो बॉडी का एक तरह से बचाने का कंडीशन है कि अब बॉडी बताने लगा है कि अब ये चीजें आप खाना या तो बंद करो, ठीक है, या तो बॉडी अपने तरह से वो सुरक्षित रखने के लिए ये सिम्टम देता है कि ज्यादा मात्रा में भूख लगे, ज्यादा मात्रा में जब भी प्यास लगे, और ज्यादा मात्रा में जब भी यूरिन का आउटपुट बढ़ने लगे, ये सभी कंडीशन एक साथ कहलाएगी डायबिटीज। अब डायबिटीज अगर आप हार्मोनल दृष्टिकोण से देखेंगे ना, तो दो टाइप की होती है। एक होता है डायबिटीज मलाइटस, अगर कॉम्प्लिकेटेड रूप में गया तो डायबिटीज इंसिपिटस, जो एडीएच हार्मोन का डिजीज है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। डॉक्टर साहब, अगर किसी व्यक्ति या रोगी को जो डायबिटीज से पीड़ित है, तो उसे उसके लाइफ स्टाइल में या उसके जीवन में क्या क्या दिक्कतें या परेशानियां आती हैं? आप बहुत सही पूछा आपने। देखिए, डायबिटीज जो है ना, एक ऐसा चीज है जो कहीं भी, शुगर अगर रहे मान के चलिए, अगर कुछ भी खराब चीज होता है तो सबसे ज्यादा आप देखते हैं वहां पर मक्खी भिन भिन आता है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे जानवर आ जाते हैं जो खराब चीज को खाते हैं। तो हमारा बॉडी में अगर मान लीजिए ऐसा वेस्ट मटेरियल बॉडी में पड़ा हुआ है जो खराब है, तो ऐसे बहुत सारे इन्फेक्शन हमको बहुत जल्दी जल्दी लगेंगे, क्योंकि खराब चीज तो बॉडी में बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है। तो बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होने के कारण बहुत ज्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस पहले रहते हैं। सेकेंड कॉम्प्लिकेशन, अगर बॉडी इतना ज्यादा कंफ्यूज रहेगा कचरे के कारण, या बोलना चाहिए कि डायबिटीज के कारण, ठीक है, तो बॉडी में क्या दिक्कत होगा कि हर एक ऑर्गन कंफ्यूज रहेगा, हर एक ऑर्गन का जो काम होगा वो डाउन लेवल पे जाते जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा। थर्ड, अगर देखा जाए तो नसों को मेन परेशानी होती है, नर्व्स हमारे बॉडी का बेसिकली ऐसा पार्ट है जो संदेश को भेजने और संदेश के अकॉर्डिंग एक्शन लेने का कार्य करता है। तो अगर मान लीजिए बॉडी को मैसेज मिला प्रॉपर, लेकिन उस पर एक्शन नहीं हो पाया, या तो प्रॉपर मैसेज मिलने में बहुत लेट हो गया तो एक्शन नहीं हो पाया, इसमें बॉडी का सुधार का जो दिन ब दिन सुधार चलता है, हर एक दिन सुधार चलता है, वो नहीं हो पाता है। थर्ड थिंग, कभी भी बॉडी को किसी भी कारण अदर वजह से हार्म पहुंचा, तो वो हार्म जो है वो बहुत लेट में आपका हील होने में बहुत परेशानी होती है। और उसके कारण कॉम्प्लिकेशन के रूप में अगर बहुत दिन तक डायबिटीज रहा तो हार्ट डिजीज, किडनी डिजीज, लीवर डिजीज, बहुत आगे परेशानी जाने लगती है। मैंने बताया ना, नर्व्स को बहुत परेशानी होती है। तो नर्व्स का प्रिंसिपल ऑर्गन जो होता है वो ब्रेन, तो ब्रेन में पर्टिकुलरली आपका कभी भूलने की आदत, तो कभी ऐसा होगा कि अल्जाइमर हो गया, और दूसरे भी ब्रेन डिजीज होने के चांसेस भी बने रहते हैं। जो डायबिटीज का रोगी होता है वो अपनी चिकित्सा के लिए आयुर्वेद का भी इस्तेमाल करता है, होम्योपैथी का भी इस्तेमाल करता है, एलोपैथिक भी यूज करता है रेगुलरली, या अपने लाइफ स्टाइल में भी परिवर्तन करता है। तो हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी औषधियों से क्या डायबिटीज को बैलेंस करा जा सकता है या संतुलित करा जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी के मेडिसिन होते हैं, वो पीछे मेरे आप प्लांट्स देख रहे हैं, उन्हीं से बनी हुई होती है, क्योंकि ये पूरी तरह से नेचुरल है, किसी भी प्रकार का सिंथेटिक इसमें चीजें यूज नहीं हुई है। तो बॉडी को बैलेंस करने में ये सबसे ज्यादा कारगर होती है। जैसे आपको मान के चलिए जो नुस्खे बताए जाते हैं घर में, ठीक है, कि आप धनिया पी लीजिए, धनिया पीने से आपको डायबिटीज कम होगा, तो वो भी प्लांट हो सकता है इसमें हो, ठीक है। बहुत सारे मेथी के दाने यूज करते हैं, जामुन यूज करते हैं, और करेला यूज करते हैं, बहुत सारे लोग नीम यूज करते हैं।
जितने भी प्रकार के आप हर्ब्स यूज करते हैं जिसकी वजह से संतुलन आपका बना रहता है, इसमें पर्टिकुलर एक मेडिसिन में आप देखेंगे तो 9 से 10 प्लांट मिले होते हैं। 9 से 10 प्लांट आपको जब आपस में संतुलित, मतलब आपके बॉडी को संतुलित रखने में मदद करे, तो डायबिटीज संतुलित होना बहुत जल्दी होता है, कारगर होता है। इवन डायबिटीज वालों में सबसे जल्दी इनके रिजल्ट्स देखे जाते हैं। फर्स्ट थिंग, आपको जैसा बोलना था कि इलाज है कि नहीं, तो इसमें जी बिल्कुल इलाज है। लेकिन सेकेंड थिंग, अगर कॉम्प्लिकेटेड हो गया है जो ऑर्गन, तो कॉम्प्लिकेशंस को भी ये संभाल सकता है, इतनी इसमें सक्षमता होती है। अगर मान लीजिए अच्छा एक्स्ट्रा शुगर की मैंने बात की, एक्स्ट्रा शुगर है जो आपका निश्चित रेशियो में नहीं है, तो निश्चित रेशियो में नहीं है तो बॉडी में ही वो सक्षमता है कि वो कोई भी एंजाइम आपस में लेकर उसको बना सकता है। तो बॉडी को भी ये निश्चित एंजाइम्स के माध्यम से ये बैलेंस करने का कार्य करता है। क्योंकि आप देखेंगे हर एक आयन में आप देखेंगे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इनकी सभी चीज की संभावना होती है। जैसे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में मिलकर, ठीक है, ये सभी चीजों का रचना करते हैं। जैसे नमक, एक नॉर्मल नमक का आप अगर फॉर्मुलेशन लेंगे तो उसमें सोडियम जी क्लोराइड होता है। सोडियम और क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड प्लस आयन होता है और क्लोराइड माइनस आयन होता है, हाँ, तभी बॉडी उसको एक्सेप्ट करता है। तो वैसा ही आयन जो होते हैं अंदर में जाके आपस में टूटते हैं, एक प्लस आयन और एक माइनस आयन। अगर प्लस आयन की कहीं पर जरूरत हो तो बॉडी उसको समझता है और प्लस आयन को माइनस आयन के साथ क्रिया करवा के उसका न्यूट्रिशन वाला पार्ट पूरा फुलफिल करता है। वैसे ही इसमें जो रहती हैं पूरे के पूरे एंजाइम्स होती हैं, और एंजाइम्स के साथ साथ पूरा बॉडी को कैसे बैलेंस करना है ऊर्जा की पद्धति से, ये भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। क्योंकि इसका जो मेन पद्धति है, मेन मोटो है, जो इनका एक सिद्धांत बताता हूं मैं, जो पैरासेल्सस ने खोजा था, मैटी जी ने उसका बहुत अच्छा उपयोग किया। प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन वेजिटेबल किंगडम, जो भी वनस्पति जगत में इलेक्ट्रॉन वाली चीजें हैं या आपकी इलेक्ट्रॉनिक वाली जितनी चीजें हैं जो आप देख पाते हैं, ठीक है, वो पेड़ पौधों में कैसे विद्यमान होते हैं और कैसे हम उसका उपयोग करें, इन्हीं पूरे साइंस पे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी बनी है। तो आपका इलाज बहुत ही इसमें अच्छी तरीके से, न सिर्फ डायबिटीज का बल्कि बहुत सारे रोगों का इसमें होता है। जी जी डॉक्टर साहब, इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी औषधियों से हम डायबिटीज को इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, व्यक्ति की जिसे डायबिटीज हो गया उसके दिनचर्या या खान पान का भी उसे कुछ विशेष ध्यान रखना चाहिए। जी बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ बॉडी जो है ना, वो आदि मानव का देन है। आदि मानव का जैसे बॉडी था ना, वैसा जी हम कुछ उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन आप देखिएगा आदि मानव जैसा खाता था तो उसका वो बॉडी का हैबिट बन गया था कि हर चीज को प्रिजर्व करके, क्योंकि व्यक्ति तो खाना बदोश था ना। आप जी हाँ देखेंगे पहले आदि मानव खाना बदोश था, तो खाना बदोश होने के कारण हर चीज बॉडी में उसके प्रिजर्व करने की, रीएब्जॉर्व करने की क्षमता बनी। तो जो भी आप खाते हैं उसका दोबारा संरक्षण, जितना भी उसमें खाने में जो भी न्यूट्रिशन है उसको बिल्कुल ले लिया जाता है। तो इसीलिए आप जितना सिंथेटिक खाएंगे उतना आपको परेशानी जाएगी, और जितना आप नेचुरल खाएंगे उतना आपकी परेशानियां कम होती जाएगी। तो आपको विशेषकर खान पान में ध्यान रखना है कि आप सिंथेटिक चीजों का कम से कम इस्तेमाल करें और जितने नेचुरल चीज हैं उनका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। मैं क्योंकि खाने का एक एक चीज बताने के लिए जी बैठूंगा हाँ तो हो सकता है फिर बहुत लंबा ये सेशन हो जाए। वो नेक्स्ट सेशन में उस पर डिस्कस कर लेंगे कि क्या क्या जी खाना जी, चाहिए क्या क्या नहीं खाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपने हमें डायबिटीज से और मधुमेह से जुड़ी काफ़ी अच्छी जानकारी दी और काफ़ी विस्तार से बताया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सेशन में हम किसी और अन्य रोग के विषय में आपसे चर्चा करेंगे। नमस्कार डॉक्टर साहब। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।